ब्रह्मा पुराण। धर्म से यमलोक में सुखपूर्वक गति तथा भगवत भक्ति से प्रभाव का वर्णन। मुनियों ने कहा, अहो यमलोक मार्ग में तो बहुत ही बड़ा भयंकर दुख होता है। साधु श्रेष्ठ, आपने उन दुखियों के साथ घोर नरकों के दक्षिण द्वार का भी वर्णन किया है। ब्रह्मन, उस भयानक मार्ग में कष्टों से बचने का कोई उपाय है या नहीं? यदि है तो बताइए, किस उपाय से मनुष्य यमलोक में सुखपूर्वक जा सकते हैं? व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, जो लोग इस लोक में धर्मपरायण और अहिंसा का पालन करते हैं, वो गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहते हैं और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, और वे स्त्रियों तथा पुत्रों सहित जिस प्रकार उस मार्ग में यात्रा करते हैं वह बतलाता हूँ। उपयुक्त पुण्यात्मा व सर्वगुण संपन्न ध्वजाओं से सुशोभित भांति भांति दिव्य विमानों पर आरूढ़ होकर धर्मराज नगर जाते हैं। जो ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, उस महान पथ पर सुख से यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों में विशेषतः क्षत्रियों अत्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम रीति से तैयार किया हुआ अन्न देते हैं, वे सुसज्जित विमानों द्वारा धर्मराज के नगर जाते हैं। और जो सदा सत्य बोलते हैं, बाहर भीतर शुद्ध रहते हैं, वे भी देवताओं के समान कांतिमान शरीर धारण करके विमानों द्वारा यमराज के भवन जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष जीविका रहित दुर्लभ साधुओं, भगवान और विष्णु के उद्देश्य पवित्र गोदान करते हैं, वह मणि जनित दिव्य विमान पर धर्मराज लोक में जाते हैं। जो जूता हुआ छाता, शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण दान करते, वह दिव्य आभूषण से अलंकृत होकर रथ घोड़ों पर सवारी होकर यात्रा करते। उन सोने चांदी के छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशुद्ध हृदय से भक्तिपूर्वक गुड़ का रस और भात देते हैं, वह स्वर्ण वाहनों की यमलोक जाते हैं। जो ब्राह्मणों यत्नपूर्वक शुद्धि, संस्कृति, दूध या दही, घी, गुड़ आदि दान करके चक्रवाक और पक्षियों से जड़े हुए स्वर्णमय विमान करते हैं, वो समय गंधर्व वाग्दो उनकी सेवा करते हैं। जो सुगंधित पुष्प दान करते हैं, वो हंस युक्त विमानों पर नगर जाते हैं। और जो क्षत्रिय और ब्राह्मणों श्रद्धा पूर्वक तिलमयी धेनु और धूतमयी धेनु का दान करते, वह चंद्रमंडल समान उज्जवल विमानों पर यमराज के भवन प्रवेश करते हैं। उस समय गंधर्व उनका सुयश गान गाते हैं, और लोक में जिनके बनवाए हुए कुएं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, दीर्घा, पुष्करणी, शीतल जलाशय पाते, वे दिव्य घंटा नाद से मुखरित स्वर्ण और चंद्रमा के समान कांतिमय विमानों पर यात्रा करते हुए मार्ग में सुखपूर्वक दिव्य पंखे डुलाते हुए जाते हैं। जो समस्त लोगों के प्राणी जीवन भूत और जल दान करते, वे पिपास से रहित होकर दिव्य विमानों पर आरूढ़ होकर सुखपूर्वक पथ की यात्रा करते हैं। जिन ब्राह्मणों को लकड़ी की बनी हुई खड़ाऊ, सवारी, पीढ़ा आदि आसन दान किए, वो मार्ग सुख से जाते हैं, और वे विमान पर बैठकर सोने और मणियों के बने हुए उत्तम पेड़ों पैर रखकर यात्रा करते हैं। जो मनुष्य दूसरे उपकार के लिए फल और पुष्पों से सुशोभित विचित्र उद्यान लगाते हैं, वे वृक्षों में रमणीय तथा शीतल छाया में सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो लोग सोना, चांदी, मूंगा तथा मोती दान करते हैं, वे स्वर्ण निर्मित उज्जवल विमानों पर बैठकर यमलोक जाते हैं। भूमि दान करने वाले केवल संपूर्ण मनोवांछित फल की तृप्ति उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर देप्तिमान शरीर से धर्मराज के नगर जाते हैं। जो ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक उत्तम गंध, कपूर और धूमधाम आदि करते हैं, मनोहर गंध, दृश्य सुंदर वेश, उत्तम कांति और श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित होकर विमानों पर धर्मनगर की यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य अग्नि के तुल्य के समान प्रकाशमान होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमानों को दसों दिशाओं में प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जो अपने ग्रह अथवा रहने वाले स्थान में वे अरुणोदय सी कांति वाली स्वर्ण मंडित गृहों के धर्मराज नगर जाते हैं, वह जलपात्र, कुंडी, कमुंडल में दान करने वाले अप्सराओं से पूजित महान गजराजों पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को सिर पैरों को मलने के लिए तथा तेल से तथा नहाने के पीने के जल देते हैं, वह घोड़ों पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। रास्ते में थके मंदे दुर्लभ ब्राह्मणों को यहाँ ठहराते हैं, और चकवों से उनके लिए दिव्य विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं।
जो स्वागत पूर्वक आसन देकर ब्राह्मण की पूजा करता है वो अत्यंत प्रसन्न होकर सुख मार्ग में जाता है। जो पाप हरे इत्यादि उच्चारण करके गौ मस्तक झुकाते और शुक्ल यम मार्ग में बढ़ता है। जो शठता दंभ और परित्याग करके एक समय का भोजन करते हैं वह हंस युक्त विमानों पर सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष एक दिन का उपवास करके उस दूसरे दिन भोजन करता है वे मूरों से जुड़े हुए उस विमानों धर्मराज के नगर जाते हैं। नियम व्रत का पालन करते हुए तीसरे दिन तक का समय भोजन करते हुए हाथियों से जड़े हुए दिव्य रथ पर आसीन होकर यमराज लोक में जाते हैं। जो नित्य पवित्र रहकर इंद्रिय अवसर में रहते छठे दिन आहार ग्रहण करते व साक्षात शक्तिपति इंद्र के समान ऐरावत पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो एक पक्ष तक का उपवास रख के अन्न ग्रहण करते वो बांधों से जड़े हुए विमानों धर्मराज नगर जाते हैं। जो उस समय देवता असुर और तथा उसमें उपस्थित रहते हैं उसमें जितेंद्रिय रहकर मास तक उपवास करते हैं। जो सूर्य के समान दीप्तिमान रथों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो स्त्री गौ की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण त्यागते हैं वह सूर्य के समान कांतिमान शरीर धारण करके देव कन्याओं से सेवित धर्मनगर की यात्रा करता है। जो मनुष्य विष्णु में भक्ति रखते हैं वो जितेंद्रिय भाव से तीर्थों की यात्रा करते हैं। वे सुखदायक विमानों में सुभूषित उस भयंकर पथ की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज और प्रचुर दक्षिण यज्ञ वाले भगवान यजन करते हैं वो तपाए हुए स्वर्ण विमानों के सुखपूर्वक यमलोक जाते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते, जो भूत्यों के भरण पोषण नहीं करते और जो स्वर्ण निर्मित उज्ज्वल विमान पर बैठकर सुख से यात्रा करते, जो समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते हैं और अभयदान देते हैं। क्रोध मोह मद से युक्त रहकर इंद्रियों को वश में रखते हुए महान तेज से संपन्न पूर्ण चंद्रमा प्रकाशमान और विमान पर बैठकर यमराजपुरी जाते हैं। उस समय देवता गंधर्व उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। जो सत्य पवित्रता से युक्त रहकर सभी कभी मांसाहार नहीं करते वो जो धर्मराज नगर में सुख की यात्रा करते हैं। जो 1000 गौओं का दान करते, जो कभी मांस नहीं भक्षण करते, वे दोनों समान। यही बात पूर्व काल में वेद वेताओं से श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी ने कही थी। समस्त यज्ञों के अनुष्ठान में जिनकी फल की प्राप्ति होती है वही उसके समान फल का मांस खाने से प्राप्त होता है। इस प्रकार दान और व्रत रखने वाले धर्मात्मा पुरुष विमानों में सुखपूर्वक यमलोक में विमान जाते हैं। वह सूर्यनंदन विराजमान और रहते हैं और धर्म पुरुष को देखकर यमराज स्वयं ही स्वागत पूर्वक उन्हें आसन देते हैं और पाद्य अर्थ तथा प्रिय वचनों के उनके साथ सम्मान करते हैं। पुण्यात्मा पुरुष आप लोग धन्य हैं, आप आत्मा कल्याण के महात्मा, क्योंकि आपने दिव्य सुख के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया। इस पर विमान पर बैठकर अपनों स्वर्गलोक जाइए जहाँ मस्तक कामनाएं पूर्ण होंगी, समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और महान भोगों से उपभोग से अंत में पुण्य क्षीण नहीं होने पर थोड़ा अशुभ कार्य शेष रहेगा, उसका फल भी वहां आकर भोगिए। धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्य प्रभावी और धर्मराज कोमल हृदय वाले अपने पिता तुल्य देखते हुए इसलिए धर्म सदा सेवन करना चाहिए। धर्म मोक्ष रूप फल देने वाला है। धर्म अर्थ काम और कोम और मोक्ष की धर्मता बताया भाता है। इसलिए धर्म अपना रक्षक सहज स्वामी सखा पालक धारण पोषण करने वाला धर्म है। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से भोग और भोग से सुख की उपलब्ध होते हैं। धर्म ऐसे ऐश्वर्य एकाग्रता और उत्तम स्वर्गीय गति प्राप्त होती है। विप्रभो धर्म आदि का सेवन किया जाए तो महान भय की रक्षा करता है। इसमें तनिक संदेह नहीं कि धर्म से देवत्व और ब्राह्मण तत्व प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी बुद्धि उस लोक में धर्म में लगी थी जहाँ हमारे जन्मों के पश्चात पूर्व मनुष्य जीवन पाकर जो धर्म का आचरण नहीं करता वह निश्चय ही सौभाग्य से वंचित है। जो लोग कुसंग दरिद्र कुरूप और दूसरों सेवक मूर्ख पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया है वो ऐसा जानना चाहिए। जो दीर्घायु शुगर पंडित भोगा साधन संपन्न धनवान निरोग और रूपवान है उसमें पूर्व जन्म में अवश्य धर्म के अनुष्ठान किए होंगे। इस प्रकार धर्म प्रायण मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त करता है और धर्म अथवा सेवन करने वाले लोग पशु पक्षी की योनि में जाते हैं। जो मनुष्य नरकासुर विनाश करने वाला भगवान वासुदेव का भक्त वो सपने में भी यमराज के नरकों में नहीं देखे थे।
जो दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले आदि अनंत रहित भगवान नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, यमराज नहीं देखते। जो मन और वाणी से क्रिया द्वारा भगवान अच्युत शरण में लिए गए, उनके यमराज वश में नहीं चलता, यमराज का वश नहीं चलता। वे मोक्ष रूपी फल के भागी होते हैं। ब्राह्मण जो प्रतिदिन जगन्नाथ और श्री नारायण को नमस्कार करता है, बैकुंठ धाम के सिवा अन्यत्र नहीं जाते। विष्णु को भी नमस्कार करके मनुष्य यमदूतों यमलोक का मार्ग, यमपुरी तथा वहां के नगरों में किसी प्रकार नहीं देख पाते। मोह पकड़कर अनेक बार पाप कर लेने पर भी यदि सर्व पापहारी श्री हरि को नमस्कार करते हैं तो नरक में नहीं पड़ते। जो दूसरे शठता के साथ भगवान जनार्दन का स्मरण करते हुए देह त्याग करते हुए मेरा पश्चात रोग रहित और श्री विष्णु धाम प्राप्त होते हैं। अत्यंत क्रोध से आसक्त होकर जो भी श्री हरि के नरकों नामों को कीर्तन करता है, वो चेदीराज शिशुपाल की भांति संपूर्ण दोषों से क्षय होने के बाद भी मोक्ष प्राप्त करता है।